डियर स्टूडेंट्स, मैं AK सिंह आप सभी का अपने इस YouTube चैनल यस ग्रुप ऑफ ट्यूशन में स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस, जिसमें नेत्र आपका चल रहा है, मतलब आई चल रहा है। आइए देखते हैं आगे। देखिएगा, इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है दूरदृष्टि दोष, इट्स मीन हाइपरमेट्रोपिया। अब इसको हम कहते हैं क्या, देखिएगा, इससे पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं साफ साफ तथा निकट की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती है। अब इसका रीजन क्या होता है जानते हैं। तो रीजन में ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वस्तु है जो कि हमारे आई साइड से यानी नेत्र लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। ये हमारा आई लेंस हो गया। अब चूंकि हमें ये पता है कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा हो जा रहा है। यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए। तो रेटिना पे न बनकर कहाँ बन रहा है, रेटिना से दूर यानी पीछे की तरफ। तो यही कारण है कि दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। आइए जानते हैं कारण। तो इसके कारण में देखेंगे, तो कारण में पहला जो पॉइंट है वक्रता त्रिज्या कम होना, यानी इस नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या हमारा क्या होती है, कम हो जाती है। वक्रता त्रिज्या कम होने की वजह से हमारी फोकस दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखिएगा यहाँ पे हमारी ये फोकस दूरी क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ रेटिना से बढ़ के कहाँ आ गई, इस रेटिना से बाहर की तरफ। अब दूसरा केस हो गया कि हमें नेत्र लेंस की मांसपेशियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। नेत्र लेंस का गोलक का व्यास बढ़ जाता है, यानी अगर व्यास भी बढ़ा तो पर भी क्या होगी, फोकस दूरी हमारी बढ़ जाएगी। अब हम जानेंगे निवारण। तो यानी इसके निवारण के लिए, इसके हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी कन्वेक्स लेंस का यूज करके पर मेट्रोपिया को दूर कर सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा ये नेत्र लेंस हो गया, हमारा ये रेटिना हो गया। तो नेत्र लेंस से पहले ही हम क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस का यूज करके क्या कर लेते हैं, रेटिना पर ही हमारा इमेज बन जाता है। अब यानी आपने नॉर्मल वे में देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को नजदीक की वस्तु अगर नहीं दिखती है तो उसके चश्मे में क्या करते हैं, उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। क्लियर हो पा रही बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जरा दूरदृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया का डेफिनेशन देखेंगे। यानी कह रहा है कि उम्र वृद्धि के साथ साथ हमारी नेत्र लेंस के जो मांसपेशियां होती हैं यानी कमजोर हो जाती है। इसकी वजह से हमारा क्या होता है, ना ही दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। यानी दूर की भी वस्तु और निकट की भी वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। अब इसकी बात करें कारण की, तो कारण में आपने यही देखा कि जैसे जैसे हम क्या होते हैं, यंगर होते हैं, तो हमारी नेत्र की मांसपेशियां क्या होती है, कमजोर हो जाती है। यानी आपके घर में दादा होंगे, दादी होंगी, तो उनको भी आपको चश्मा लगा होगा। तो यानी उनकी जो मसल्स होते हैं, नेत्र लेंस के मसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कमजोर हो जाता है। इसकी वजह से उसकी नेत्र लेंस पे पकड़ जो है मांसपेशियों का क्या होता है, कमजोर हो जाता है, छीड़ हो जाता है। तो कारण में हमें क्या देखा, मांसपेशियों का कमजोर होना। निवारण में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग, यानी ये पॉइंट्स क्या है, द्विफोकसी लेंस का प्रयोग, इट्स मीन आपका कन्वेक्स एंड कॉन्केव, ये दोनों लेंस का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, प्रेस बायोपिया को दूर किया जा सकता है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, समान दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और रीजन क्या हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है रीजन में कार्निया की गोलाई, यानी जो कार्निया होता है, कहीं ना कहीं नेत्र लेंस कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, कार्निया होता है। तो इसकी जो
स्फेरिकल शेप्स है, इसमें क्या होता है, डिस्टरबेंस हो जाता है, यानी कह रहा है कार्निया की गोलाई में अनियमितता यानी इरेगुलरिटी की वजह से ही हमारा क्या हो जाता है, ये अबिंदुकता होता है। अब निवारण की बात करते हैं, तो कह रहा है उचित फोकस दूरी अथवा वक्रता त्रिज्या वाले बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल लेंस का हम प्रयोग करके हम अबिंदुकता को दूर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस। इसको जानते हैं किस वजह से होता है, ध्यान दीजिएगा। कह क्या रहा है कि कुछ रंगों को व्यक्ति नहीं देख पाते, यानी इससे इफेक्टिव पीपल यानी मनुष्य क्या करते हैं, कुछ रंगों को नहीं देख पाते और कुछ रंगों में विभेद नहीं कर पाते, यानी कुछ रंग जो होंगे उनके लिए क्या होंगे, डिफरेंट नहीं दिखेंगे। उसमें ग्रीन रेड का कलर नहीं इफेक्ट बता सकते हैं कि कौन सा ग्रीन है कौन सा रेड है, पर्टिकुलर हमने कलर की बात नहीं करा है, मतलब कोई भी कलर हो सकता है उनके लिए। और नेक्स्ट पॉइंट है कि ये जन्मजात होता है, यानी ये जन्म से ही होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका कोई निवारण नहीं है, यानी इसका कोई निवारण नहीं है, यानी इसका कोई निवारण नहीं है, इस दोष को हम दूर कर नहीं सकते। अब कारण की बात करें तो शंक्वाकार कोशिका में कमी यानी जीन में परिवर्तन, यानी जीन में इफेक्ट यानी जीन में परिवर्तन हो गया, इसकी वजह से हमारा क्या होगा, शंक्वाकार कोशिका में कमी आ गई, यानी कोल सेल में कमी। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आज हमने दूरदृष्टि दोष के कारण निवारण तथा जरा दृष्टि दोष के कारण निवारण, अबिंदुकता, वर्णांधता, इनके कारण निवारण सब कुछ देखा। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।